Hello, this is Vaishnavi Gupta, and it's night. Tomorrow I have my technically first class of 12th grade, and yes, officially, like the society will stop calling me kid and consider me कि थोड़े से और बड़े हो जाओ. That thing will end. This is the last year when I'll hear this, because yep, last year of high school, and also टेक्निकली मैं क्यों कह रही हूँ बिकॉज कल हाफ डे हमारा फुल डे नहीं है. अभी इट्स लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 17th March, सो 18th March से माई स्कूल है स्टार्टिंग, राइट. एंड मेरा अभी तक 11th का रिजल्ट भी नहीं आया है, बट स्टिल हमारे स्कूल शुरू हो रहे हैं. खैर अब जो भी है, कल आई विल बी गोइंग टू द स्कूल एंड आई विल इन्फॉर्म यू कैसे गया मेरा दिन. आई हैव पैक द थिंग्स, आई शो यू वेरी सून क्या क्या मैंने पैक कर लिया है. ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरी बेसिक थिंग्स. एंड ऑल्सो now we are the god of high school because we are the most senior most class of the school. And I have high hopes with this academic year, and I hope it goes well for you and me. Sorry, for you and me. Yes, better. I took 3 new registers of different number of pages because I am not sure कौन से रजिस्टर में कितना मोटा रजिस्टर चाहिए. एंड देन आई हैड दिस फोल्डर जिसमें ग्राफ है, लूज शीट्स, और मैंने स्पेक साफ करने वाला क्लॉथ भी रख लिया बिकॉज आई थिंक मुझे स्कूल में काम आ सकता है काफ़ी. देन आई टुक दिस वन बुक जो कि मैं स्कूल में ले जाती हूँ, कभी फ्री टाइम मिला आई कैन रीड इट, एंड अ पाउच विद बेसिक स्टेशनरी. ऑल्सो वेल नेमिंग द रजिस्टर 11th B देख के काफ़ी बड़ा फील हुआ एंड फेल्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रियल. ऑल्सो हमारी मैम ने कुछ होमवर्क दिया था, लाइक 11th का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सब रिवाइज करना है. बिजनेस स्टडीज़ के कुछ चैप्टर्स जो कि 12th में भी काम आएंगे वो सब रिवाइज करने हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं. एंड अ लॉट ऑफ पेंडिंग थिंग्स विद देयर जो कि अब मैं करने वाली हूँ. दो इट्स नाइट आई ट्राई टू एटलीस्ट डू सम ऑफ इट इफ़ नॉट ऑल, बिकॉज अभी तो मैं खाली रजिस्टर्स ले जा रही हूँ बाकी सबके, बट उसको थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा. सो येस, इट्स टाइम टू रिवाइज 11th in 2 to 3 days जितना हो सके, मतलब जो इंपॉर्टेंट है 12th के लिए. कुछ चैप्टर्स याद है, फिर तो 12th की तैयारी करनी है एंड बोर्ड्स की एंड CUT की. आई स्लेप्ट वेरी लेट बिकॉज रात में बैठ के जितना काम हो सकता था उतना किया, बिकॉज दिन में मुझे होश नहीं था इस काम के बारे में. सो आई डिड ऑल द थिंग्स जो भी मैम ने कहा था. मतलब पूरा तो नहीं हो पाया बट काफ़ी हद तक हो गया. वेल, गुड नाइट, सी यू टुमारो. दिस इज़ मी वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो बट लिटिल डिड आई नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो आई एम होम एंड अब शाम हो रही है. हाँ, एंड 12th का डे आज आई सेड इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली फर्स्ट डे, इट वॉज टेक्निकली द फर्स्ट डे बिकॉज हाफ डे था. हमें कुछ पेपर शोइंग हुई जो हमें नहीं मिली थी. लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट द 11th के रिजल्ट्स. मतलब रिजल्ट डे का वेट करते क्या परसेंटेज बनती है. अभी तक जो मेरा हाल है इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. कुछ चीज़ें हैज़ डिसहार्टेंड मी बहुत ज़्यादा, स्पेशली लाइक आज इकोनॉमिक्स का मिला. सिंस KG आई एम इन 12th राइट नाउ, मतलब आ ही गई हूँ. सो नेवर एवर मेरे को क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया. मतलब होता है नंबरिंग का भी एक क्वेश्चन मिस हो गया. नेवर. इस बार फाइनल एग्जाम में आई मिस द क्वेश्चन ऑफ 4 marks. इट वॉज लाइक 29 लिखा था, आई डायरेक्टली रोड 31. देयर इज़ नो 30 क्वेश्चन. मुझे कुछ आइडिया नहीं था पेपर के बाद भी. जब मैंने अपनी आंसर शीट देखी देन आई रियलाइज दैट 1 क्वेश्चन वॉज मिसिंग. उसके बाद कोरिलेशन वाला क्वेश्चन पूरा गलत चला गया. आई डिड अ वेरी सिली मिस्टेक इन अ मीडियन वन. तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती. नो वंस टू ब्लेम. बट अब क्या करें, चिड़िया चुग गई है खेत फॉर रियल. बट ऐसी कुछ गलतियाँ कर देते रहे, इसमें खुद भी गुस्सा आ रहा होता है पर दुखी है. सो यू कैन नॉट इवन एक्सप्रेस दैट एंगर, राइट. सो जो भी है वील टॉक अबाउट इट लेटर व्हेन वील टॉक अबाउट द रिजल्ट. जब कुछ पूरा आ जाएगा पूरा बात करेंगे. अभी 12th का सीनियर वाली उतनी फील नहीं आई है, बट येस इट वॉज अ गुड डे. वेल, दैट्स द अपडेट. Hi, I know you're interested in knowing my 11th results and even I have to share. And let's not talk about if I want to or not, but yes, we'll talk about my final exams के पेपर कैसे गए. रिव्यूज़ वगैरह तुमने देख ही लिया मेरे पेपर कैसे गए थे, वो मैंने बता दिया था इन सेपरेट वीडियो व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जामिनेशन. बट आई थिंक देखो, एक तो स्ट्रिक्ट चेकिंग है, जो भी है वोंट ब्लेम इट ऑन
अदर मैनी थिंग्स. ठीक है, मेरी प्रैक्टिस की कमी थी, येस, एंड आई डिड नॉट स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज इन 11th. वेरी गुड भी नहीं, इट इज़ नॉट इवन गुड अकॉर्डिंग टू मी, बट इट डिफरेंस मतलब वो परसेप्शन भी डिफरेंट होता है सामने वाले की, कि कैसे एज्यूम करते हैं, देखते हैं किसी भी चीज़ को. हाउ इज़ द परसेंटेज? लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डज नॉट डिसाइड माई फ्यूचर. बाकी अभी हमें अपना रिजल्ट नहीं मिला है, तो रिजल्ट मिलेगा तो बाकी पता चलेगा, बट आई डोंट थिंक उसके बारे में डिटेल मैं इतनी दूंगी, बिकॉज अभी पता चल जाएगा. सो माई परसेंटेज इज़ 70. It is like correct 70 for real, and yes, 90-70 का drop is a little insane. I know, even I think that, but then again 11th is difficult more or less थोड़ा सा. Guys, UT के मार्क्स भी कैलकुलेट करें. यूटीज के में मेरे 17 और 18 मार्क्स आए थे, 16, 17, 18, ये मेरी रेंज थी यूटीज की, और बेस्ट लिए जाते हैं कि 2 यूटी हुए थे, राइट. तो उनको कैलकुलेट करके एंड दीज फाइनल के मार्क्स. ऑल्सो मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी मैथ्स में, तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. आई इवन वेंट टू ट्यूशंस, आई इवन डिड 11th की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन 12th, उन चीज़ को हम कर सकते हैं. एंड दैट्स द अपडेट एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू केयर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई will hope that I won't disappoint you in YouTube and my results too आगे से. Okay, so bye bye.